हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग आउट ऑल द सरफेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी एक प्रोसेस है ओपनिंग आउट ऑल द सरफेसेस, यानी जितनी भी सरफेसेस होती हैं उनको खोलकर ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सच एज प्रिज्म, सिलेंडर, पिरामिड एंड कोन एक्सेट्रा। यानी जो जितनी 3 डायमेंशनल हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यदि हम उन्हें किसी भी सरफेस पर, किसी भी फ्लैट सरफेस पर ओपन कर दें तो वही क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस कहलाएगा। अब हम इसको एक 3D मॉडल से समझना चाहेंगे कि हम कैसे किसी भी सरफेस को एक ओपन या एक फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। अब देखिए, इसको हम 3D मॉडल से समझेंगे। अब आप देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म है, देखिए स्क्वायर, इसके जो बेस है, इसकी जो शक्ल है वो स्क्वायर की है और इसकी 4 फेसेस हैं। यहाँ देखिए, तो एक ऐसा प्रिज्म हुआ हमारे पास, स्क्वायर प्रिज्म हुआ। अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, यदि हम इस स्क्वायर प्रिज्म को सरफेस पर, किसी भी प्लेन सरफेस पर रख दें, ये देखिए इस प्रकार यदि हम किसी भी प्लेन सरफेस पर इसको रख दें तो यही इसका क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस कहलाएगा। तो हम इसे ही इस चैप्टर में समझेंगे। हम इस बाकी सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पिरामिड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, और ये सभी ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी प्लेन पर बनाएंगे और उनमें हम सेक्शन को भी समझेंगे कि हम उनमें सेक्शन कैसे करते हैं। तो ये सब हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो अब हम मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस की बात करते हैं कि कितने मेथड से हम सरफेसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज पैरेलल लाइन मेथड और सेकंड है रेडियल लाइन मेथड। तो पहला होता है हमारे पास पैरेलल लाइन मेथड। तो पैरेलल लाइन मेथड में, जो पैरेलल लाइन मेथड है वो यूज़ होता है सिलेंडर्स और प्रिज्म के लिए। सिलेंडर्स और प्रिज्म के लिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम उन फिगर्स को या उन सॉलिड्स को कंसीडर करते हैं जिनकी ऊपर और नीचे की शक्ल एक जैसी होती है। जैसे हमारे पास ये है प्रिज्म है, हमारे पास ये देखिए, इसके ऊपर की शक्ल और नीचे की शक्ल एक जैसी होती है। हमारे पास यदि कोन है तो कोन की शक्ल ऊपर और नीचे की एक जैसी नहीं होती, तो हम उसमें पैरेलल लाइन मेथड में कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ ऐसे ही फिगर्स को कंसीडर करेंगे। जैसे सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे वाली फेस भी उसकी सर्कुलर होती है। अब आप देखिए, सेकंड है हमारे पास रेडियल लाइन मेथड। रेडियल लाइन मेथड से हम ड्रॉ करेंगे पिरामिड को और कोन को, जिसके ऊपर और नीचे की शक्ल एक जैसे नहीं होती है। देखिए ये हमारे पास क्या है, पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड। देखिए स्क्वायर इसका बेस है और कैसा है, ये पिरामिड है। तो इसको हम किस में बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे रेडियल लाइन मेथड में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड अबाउट पैरेलल लाइन मेथड। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे किसी भी सरफेस को किसी भी प्लेन सरफेस पर बनाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी भी प्लेन सरफेस पर कैसे बनाएंगे, उसके डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अब हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में रिलेटेड टू पैरेलल लाइन मेथड। ए स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स कंप्लीट बेस ऑन HP सच दैट वर्टिकल फेस इज इंक्लाइन टू 35। यानी एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस 30 mm है और एक्सिस 60 mm लॉन्ग है, वो रेस्ट कर रहा है अपने बेस के साथ HP में, और जो उसकी वर्टिकल फेस है वो इंक्लाइंड है 35 डिग्री टू दी VP। यानी जो बेस है वो 35 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। इट इज़ कट बाय ए सेक्शनल प्लेन, और इसको एक सेक्शनल प्लेन द्वारा काटा जाता है। बाइसेक्टिंग द एक्सिस, जो उसकी एक्सिस को बाइसेक्ट करे, एंड इंक्लाइन टू दी 30 डिग्री टू दी HP, और 30 डिग्री क्या हो, इंक्लाइंड हो HP से, एंड परपेंडिकुलर टू VP। ड्रॉ दी डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेसेस। हमें डेवलपमेंट करनी है आउटर सरफेसेस की। अब आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेंगे VP/HP, वर्टिकल प्लेन अपॉन में हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक स्क्वायर प्रिज्म का बेस, वो भी 35 डिग्री के एंगल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 35 डिग्री के एंगल पर एक स्क्वायर प्रिज्म का बेस बनाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर प्रिज्म का बेस तैयार कर लिया है जो कि 35 डिग्री के एंगल पर है
ये देख लीजिए आप, इसको हम नाम देंगे ABCD। ये तो ऊपर वाले फेस के हो गए, और जो उसका नीचे वाला फेस है बॉटम का, वो उसका है PQR और S। इस प्रकार हमने इसको नाम दे दिए, और इसका सेंटर है इस प्रिज्म का O। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए स्टेप 2 में हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे और इसके प्रोजेक्शंस को वर्टिकल प्लेन में ले जाएंगे, और एक 60 mm एक्सिस का एक स्क्वायर प्रिज्म का फ्रंट व्यू तैयार करेंगे। अब हमने इसका फ्रंट व्यू तैयार कर लिया है वर्टिकल प्लेन में, जिसके एक्सिस की ऊंचाई कितनी है 60 mm, यानी जिसकी हाइट, इसमें एक्सिस नहीं होगी क्योंकि एक्सिस हमारी होती है कोन में, पिरामिड में, परंतु इसमें हाइट जो होगी वो पूरी हाइट जो है इस प्रिज्म की वो है 60, वो है 60 mm। अब हम देखिए स्टेप 3 में इसका डेवलपमेंट को हम ड्रॉ करेंगे, इसका डेवलपमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी लाइन के जो पैरेलल है, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे देखिए, ये देखें, और इसको एक लाइन से इस प्रकार हम ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए जो 60 mm की ही ऊंचाई का होगा, ये देखिए 60 mm ऊंचाई का होगा, इस प्रकार हमने इसे ऐसे जोड़ लिया है। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्रिज्म है, तो यानी इसके कितनी फेसेस हुई, इसके कितने फेस हुए, इसके कितने सरफेस होंगे 4, इसके कितने सरफेस होंगे 4 हमारे पास सरफेस होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि स्क्वायर हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, तो इसके 1 2 3 4, तो यानी हम ये 4 फेसेस को बनाएंगे, 1 2 3 4, जिनकी जो वो होगी डिस्टेंस, ये होगी 30 mm, ये होगी 30 mm, ये होगी हमारे पास 30 mm। अब आप देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, इस वाली सरफेस पे आप इसको प्रकार से भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, और स्केल से भी 30 mm की डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्या किया, 30 mm का डिस्टेंस जो हमने काटी थी, उसके हिसाब से हम इस लाइन की जो इसकी हाइट है इसके पैरेलल 30 mm की हम क्या करेंगे, लाइन खींचते रहेंगे, ऐसे देखिए पैरेलल लाइन खींचते रहेंगे। तो इसके देखिए हमने 4 जो है इसके जो है फेसेस बना लिए हैं, 1 2 3 4, इसके 4 हम फेसेस को बना चुके हैं। देखिए ऐसे ही बना चुके हैं 1 2 3 4। इसमें हम ये 2 जो हैं, इसकी जो आउटर सरफेस आउट है जिससे ये क्लोज हो रहा है, ये हम स्क्वायर इसकी फेस को नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमें आउटर सरफेस का ही डेवलपमेंट करना है। अगर हम इसको पूरा बनाते तो इसे टोटल सरफेस का डेवलपमेंट कहते हैं, पर यह है हमारे पास आउटर सरफेस का हमें डेवलपमेंट करना है, तो हम इन सिर्फ 4 फेसेस को लेंगे। अब आप देखिए इन 4 फेसेस को आप लेंगे, तो अब आप इनको नॉमेनक्लेचर कीजिए। देखिए यह है ए, इसको कैपिटल में दिखाइए ए, यह है पी, यह ए, यह है पी, यह है बी, यह है क्यू, यह है डी, यह है सी, ये देखिए यह है सी, और यह है हमारे पास सी के देखिए नीचे आर है, और आप देखेंगे सी के बाद आता है डी, और फिर इसके नीचे आएगा डी के साथ क्या है एस, और फिर आएगा ए और पी। ए और पी 2 बार इसलिए आया है क्योंकि आप देखिए यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये ए बी सी डी, तो ये वापस जब ये जुड़ेगा तो ये भी ए ही पॉइंट होगा। देखिए जब ये हम इसे जोड़ेंगे इस प्रकार से तो ये भी ए ही पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट इसे भी लिया और फिर पी पॉइंट लिया। अब आप देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे सेक्शन प्लेन को गुजरेगा जो सेक्शनल प्लेन, वो इसको बाइसेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, इसे बाइसेक्ट करेगा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पर एक कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो वर्टिकल ट्रेस द्वारा इसको 30 डिग्री के एंगल पर एट द मिड ऑफ एक्सिस पे हमने इसको सेक्शन प्लेन से काट दिया है। अब आप देखिए इसका सेक्शनल जो प्लान है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, सेक्शनल प्लान, ये हो गया सेक्शनल प्लान, ये हमने तैयार कर लिया है यहाँ पे इसका सेक्शनल प्लान। अब आप देखिए कि इन पॉइंट्स को हमें सेक्शन करना तो आता ही है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, देखिए ए और पी पॉइंट पे इसने कहाँ पे काटा, 1 पे, कहाँ काटा, 1 पे काटा। तो देखिए हम इसके पैरेलल, ये देखिए 1 पे जहाँ पे काटेगा वो पॉइंट ले लेंगे, ये देखिए, तो इसको हम दे देंगे नाम 1, इसको हमने नाम दे दिया 1। अब आप देखिए बी और क्यू पर इसने काटा 2 पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे हम 2 पॉइंट पर, ये देखिए इसके सीध में आइए आप, बिल्कुल 2 पॉइंट पर आ गए यहाँ पर। अब आप देखेंगे यह 2 पॉइंट। अब आप देखिए डी
और एस, डी और एस पर इसने काटा 4 पे, डी और एस पे इसने काटा 4 पे, तो देखिए 4 पे आ जाएंगे, ये है 4। और आप देखिए सी और आर, सी और आर पे काटा इसने 3 पे, सी और आर पे काटा इसने 3 पे। अब देखिए ये हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लगा लिया है। अब आप देखेंगे ए और पी, ए और पी अभी भी रह रहा है, तो ए और पी पे हमें पता है 1 पर ही काटा है, तो ये 1 की सीध में ही इस पर काट देंगे, तो ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को स्केल द्वारा मिला लेंगे। अब हम इन्हें स्केल द्वारा मिलाते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को, देखिए आप, इन पॉइंट्स को हमने स्केल द्वारा मिला लिया है। और देखिए जो इसके नीचे का रीजन था आप उसे हाईलाइट कर दीजिए पेंसिल से, आप इसको हाईलाइट कर देंगे पेंसिल से। तो ये जो आपके पास ये जो 1 2 3 4 और ये 1 के नीचे जितना जितना ये इनकी सरफेस बची है, यही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस है। यही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटरल सरफेस, बिकॉज ये सेक्शन के बाद इतनी जो हमारी लेटरल सरफेस है ये बच गई है, ये हमारे बच गई है, तो इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटरल सरफेस। तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस क्या है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड क्या होती है, और पैरेलल लाइन मेथड से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन हमारा था स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर, स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर। अब हम इससे जो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सिलेंडर भी पैरेलल लाइन मेथड द्वारा ही बनाया जाता है। हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर इन पार्ट 2 ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।